लाल डायरी का मुद्दा तो लाल डायरी तो कुछ है ही नहीं, सब लाल डायरी होती तो आ जाती। लाल डायरी में सिर्फ दूध का हिसाब था जो धर्मेंद्र राठौड़ जी ने मेंटेन कर रहा था कि मेरे यहाँ कितना वो आता है। महिलाओं के साथ में अत्याचार की जगह कैसे जी लगातार बढ़ता जा रहे हैं। अगर हम सब लोग डाल दें कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और सरकार की जिम्मेदारी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। पूरा पेपर लीक को जो मामला है पिछले 5 साल में जितना हाईलाइट रही हो, जितना पेपर लीक हुआ, लगभग बच्चा को जो मानस हुआ बन गो कि एग्जाम जाएगा पेपर लीक होगा। उनके एक मंत्री के बेटे ने 2-3 किसानों को अपनी गाड़ी से मारने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। जीता वर्तमान का सांसद ही मैं तारा सामना होगा तो क्या लगा कि मुश्किल चुनाव बन सके गए। जो हमारे एमपी महोदय हैं उनके पास जनता के बीच में लेके जाने को कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री कौन राजस्थान से अगर कांग्रेस जीते तो? मुख्यमंत्री हमारे जो आला कमान है वो निर्णय करेंगे, पार्टी के लोग निर्णय करेंगे। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। और अभी आप हाँ झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर और कांग्रेस की जब पहली सूची आई प्रत्याशियों की और काफ़ी सारा नाम भी अंदर आया है। झुंझुनू से सिर्फ एक नाम सामने आया हो, वो आया हो मंडावा विधानसभा क्षेत्र से रीटा जी चौधरी को। और मन लगे कि वो जो नाम है जब जहीं बार सूची जारी हुई लोग बिल्कुल अचरज होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा जी की टिकट ही, चाहे बीजेपी की बात कर चाहे कांग्रेस की बात कर लिया, काफ़ी सारा जगह नाम आवे शॉक्ड करने वाला। लेकिन मंडावा विधानसभा क्षेत्र से पहले ही जगह लोग मान चुके हैं कि टिकट जगह पर रीटा जी मिलेगी। आप पीछे भी इंटरव्यू करके आया है मंडावा के अंदर, तो रीटा जी आपके साथ में मौजूद है, बातचीत करांगा। मैडम, सबसे पहले तो थाने पहली ही सूची का था नाम आयो, बिल बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। अब पहला सवाल मेरा ये रहो कि लगभग 1 महीना पहले आप बिसाऊ के अंदर एक प्रोग्राम हुआ है और गोविंद जी डोटासरा भी बढ़िया हुए हैं, गहलोत जी भी बढ़िया हुए हैं, और थारे लिए वोट मांग की भी भेजा ही। तो मुझे लगा कि थे भी शायद वेट तो कौन कर रहा होगा कि भाई सूची आओगी, मेरा नाम आओगे कि नहीं आओगे, तो फिक्स पहले से होगा। बिल्कुल, क्योंकि सीएम साहब यहाँ पर आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे और यहाँ पे कोई आवेदन भी नहीं था। और पिछले, क्योंकि पिताजी ने भी अपने 7 चुनाव यहाँ से लड़े हैं और मेरा भी ये 2008 से मैं लगातार चुनाव लड़ रही हूँ, तो लोगों की भी इच्छा थी, जनता की मांग थी, तो कहीं पे भी शंका नहीं थी कि टिकट नहीं मिलेगी। मैडम, 2008 के अंदर थे तारो पहले चुनाव लड़े हो और भी के अंदर जीत हासिल करी, भी के बाद मैं 13 के अंदर चुनाव हार थोड़ा सा आप पास में चल जाऊँगा कि के कारण थारा समझ में आवा कि बी टाइम के कारण रही है अब पूरा होगा ही, ताकि दोबारा वह चीज़ रिपीट होने होगी। 2013 में टिकट नहीं मिला था कांग्रेस से, तो वो एक बड़ा कारण था, क्योंकि कांग्रेस के वोट थे, थोड़े से डिवीज़न हो गया था उनके अंदर, और इस वजह से, इस कारण से हार गई थी मैं वो चुनाव। लेकिन मंडावा की जनता हमेशा साथ दिया है मेरा, और इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस ही यहाँ से निकलेगी। लोगों का मानस बन चुका है कांग्रेस सरकार की तरफ, और क्योंकि चाहे कोविड काल हो, चाहे लोगों के सुख दुख हो, चाहे उनके काम हो, हमेशा सक्रिय रहकर उनके काम करवाए हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कार्यकर्ताओं का, लोगों का, तो कांग्रेस ही निकलेगी। एक बीजेपी की तरफ से एक संदेश आप मंच का भी चीज़ है कि जड़े जड़े मुश्किल सीट बताई गई, बड़े बताया गया कि सांसद जगह ही बन उतारा जाएगा, तो थारे सामने जगह में अभी वर्तमान जगह सांसद भी थारे सामने ही, तो क्या लगा कि बी को थाने कितनों के टफ जो वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि एक सांसद जीता वर्तमान का सांसद ही मैं थारे सामने आऊँगा, तो क्या लगा कि मुश्किल चुनाव बन सके गए हो। सांसद एक शब्द अपने आप में अच्छा है, बड़ा दिखाता है अपने आप को, लेकिन जो हमारे एमपी महोदय हैं उनके पास जनता के बीच में लेके जाने को कुछ बचा नहीं है। वो पिछले 4 साल से बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थे क्षेत्र के अंदर। कभी वो नवलगढ़ भाग रहे थे, कभी वो झुंझुनू की तरफ भाग रहे थे। उनका मानस ही नहीं बन रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए। और 4 साल के अंदर उन्होंने लोगों के जो काम होते हैं वो भी नहीं करवाए हैं। तो कोई मुद्दा नहीं है कि वो, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई टफ फाइट उनके साथ होगी, क्योंकि 7 एमपी उतारे हैं और सातों के सातों वापस जाएंगे। इनको टिकट समेट के जनता अपना भेज देगी, क्योंकि केंद्र की नीतियों को लेकर भी जनता में रोष है। रोष इस बात का है कि हमारे शेखावटी और अपना झुंझुनू जिला है वो सैनिकों का जिला है, वीर भूमि है। यहाँ पर लोग हैं वो सेना में जाते हैं, देश सेवा में उनका विश्वास है, और यहाँ पे शहीद भी बहुत ज़्यादा हैं। विशेषकर मेरे मंडावा के अंदर बहुत ज़्यादा सेना में लोग हैं और शहीद भी खूब हुए हैं। तो केंद्र की एक योजना है अग्निवीर योजना। अब अग्निवीर योजना ने मैं समझती हूँ कि हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करा। एक बड़ा मुद्दा है हमारे मंडावा के लिए। तो इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। मैं जब बनी एमएलए तो मेरा फोकस यही रहा, क्योंकि सेना में भर्ती के
लिए तहसील स्तर पे कार्रवाई होती है कि तहसील स्तर पे भर्तियां होंगी। तो मैंने जो देखा कि हमारे यहाँ के युवाओं में देश सेवा का जो जज्बा है उसको किस तरीके से पूर्ण किया जाए, उनके सपने कैसे पूरे किए जाए, तो मैंने कोशिश ये करी कि मेरे मंडावा में 3 तहसील बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिले। सेना की भर्ती भी खुली, लेकिन केंद्र की सरकार ने उस भर्ती को पूरा नहीं करा और एकदम से एक योजना लिया है, अग्निवीर योजना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। 4 साल के लिए क्यों तो कोई सेना में जाएगा और क्यों वो देश के लिए लड़ेगा, और मतलब वो समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे करना क्या है। तो एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच में, युवा यहाँ के बहुत जागरूक हैं। दूसरा मुद्दा है किसानों का अभी तक दुख है, वो दर्द है, वो लोग भूले नहीं हैं किस तरीके से वहाँ पे कुचला गया किसानों को। वो अपने हित के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन केंद्र की सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी। वो लोग ये भी मुनासिब नहीं समझा कि कोई हमारा मंत्री या कोई अधिकारी जाके उन किसानों से बैठ के वार्तालाप भी कर ले। उनके एक मंत्री के बेटे ने 2-3 किसानों को अपनी गाड़ी से मारने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, तो उसमें भी केंद्र सरकार ने उस मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा अपने आप को बताते हैं कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोग कहते हैं, लेकिन अभी पहलवान बेटियां बैठी थी दिल्ली के अंदर न्याय मांगने के लिए, उनको भी किस तरीके से प्रताड़ित किया, उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया, न वहाँ पर कोई आया। तो मैं समझती हूँ कि केंद्र के जो एमपी आए हैं, एमपी को देखकर ये मुद्दे बन जाएंगे यहाँ पर, और इन मुद्दों के सामने कोई भी एमपी, चाहे वो यहाँ का मंडावा से लड़ रहा हो, चाहे वो जयपुर से लड़ रहा हो, कोई नहीं टिक पाएगा। एक तो अग्निवीर योजना की बात करी तो भी के अंदर आप अगर कांग्रेस सरकार की अगर हम बात करें तो पूरा पेपर लीक को जो मामला पिछले 5 साल में जितना हाईलाइट रही हो, जितना पेपर लीक हुआ, लगभग बच्चा को जो मानस हुआ बन गो कि एग्जाम जाएगा पेपर लीक होगा भी पता रो के खड़ा है कि के वजह रही कांग्रेस की, के विफलता रही या फिर के वजह थर समझ है। देखो, विफलता तो सरकार की अपन नहीं बोल सकते। इसके अंदर सरकार की कोशिश रहती है कि युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाएं, और ये राजस्थान में नहीं, कांग्रेस सरकार की बात नहीं है, ये तमाम देश की बात है। बहुत सारी, जैसे यूपी के अंदर बहुत सारे पेपर लीक हुए, आपके एमपी में देख लो, आप गुजरात के अंदर पेपर लीक के पिछली सरकार बीजेपी की सरकार जब भी हुआ राजस्थान के अंदर, लेकिन ये बात थोड़ा कुछ ज़्यादा हुआ है। वो बात क्या होता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो किसको मुद्दा बनाया जाए, तो वो ऐसी ऐसी बातें लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसने पेपर लीक के अंदर एक कानून लेकर आए हैं, और उसके अंदर इतना कड़ा कानून लेकर आए हैं, और अब आप देख रहे हो जितने अब उसके बाद में जो पेपर हुए हैं कोई भी आउट नहीं हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रशासन मुस्तैद होता है, लेकिन कहीं कोई कमी रह जाती है, जो कमी होती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस पे संज्ञान लिया, और अब जितनी भी परीक्षाएं हो रहे हैं आप देख रहे हो कहीं पेपर लीक नहीं हो रहे। जिन्होंने किया उनको पकड़ा भी गया है, उनको सज़ा भी मिलेगी, और एक कानून के रूप में आया है, और ये पहला ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर कानून बना इस बात को लेकर। देर एक चीज़ हमारे अपनी भाषा में कहा जाएगा कि देर आए सवेर आए। तो दूसरा सवाल मेरे निकल गया थे, एक बात करी महिला सम्मान की बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी कि पहलवाना के साथ में एक व्यवहार हो। राजस्थान के अंदर आप बात करें कि महिलाओं के साथ में अत्याचार की जगह कैसे जी लगातार बढ़ता जा रहे हैं, और एक अंदर एक जो लाल डायरी को मुद्दा आया हो भी के बाद में गुडा जी बताया कि भाई राजस्थान की तरफ अपन देखना चाहिए, अपने गिरबान में झाँकना चाहिए, वहाँ को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। तो क्या लगे राजस्थान के अंदर जी की ये जगह बेटी बचाओ का जगह स्लोगन ही ये प्रॉपर काम कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ में अत्याचार कम होता, मन कड़े कड़े दिखाई को दे रहे हैं। देखो, बहुत सारी जिम्मेदारी अगर हम सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार पे डाल दें तो मैं समझती हूँ कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हमें भी अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास की गतिविधियों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम सब लोग डाल दें कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और सरकार की जिम्मेदारी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। एक नागरिक होने के नाते, हम लोग जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी बच्चियों की रक्षा करें, उनकी देखभाल करें। तो हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। कानून व्यवस्था मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। लेकिन हमारी सरकार मुस्तैद है, उसके बाद से मीटिंग ली गई है और कानून व्यवस्था को भी बहुत चुस्त दुरुस्त किया गया है। छोटी मोटी घटनाओं के बाद, क्योंकि उसको
घटनाएं होती हैं, लेकिन हम उसको राजनीतिक रूप दे देते हैं, इसलिए उछाल ज़्यादा होता है उन घटनाओं के अंदर और हम लोग उसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस बच्ची पे या जिस महिला पे वो पीड़ित हुई है उसके ऊपर क्या गुजरती है। हम रोज़ उसको उजागर करते हैं मीडिया के सामने। हमारे नेता बड़े चटकारे लेकर बोलते हैं, विपक्ष के नेता, कि महिला, उस महिला के साथ ये हुआ। जिसके साथ होता है उसकी पीड़ा वही समझ सकते हैं। तो हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमें एक जागरूकता हमारे लोगों के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर सब स्तर पे जागरूकता आनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये लड़का क्यों घूम रहा है, ये बच्ची ऐसे कैसे अकेली घूम रही, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमारा दायित्व बनता है, हम भी इसके नागरिक हैं, प्रदेश के, देश के। तो ये नहीं है। और रही बात गुढ़ा जी की, तो राजेंद्र जी गुढ़ा पहले सीएम साहब के पक्ष में बोलते थे, फिर उन्होंने अपनी भाषा बदल ली। उनका हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरफ क्या बोलना चाहते हैं, अपनी बातों से, अपने भाषण से क्या कहना चाहते हैं। लाल डायरी का मुद्दा, तो लाल डायरी तो कुछ है ही नहीं। सब लाल डायरी होती तो आ जाती। लाल डायरी में सिर्फ दूध का हिसाब था, जो धर्मेंद्र राठौड़ जी ने मेंटेन कर रहा था कि मेरे यहाँ कितना वो आता है, खर्चा कितना हो रहा है घर के अंदर, और उस लाल डायरी को एक मुद्दा बना दिया। देश का प्रधानमंत्री सीकर के अंदर आता है, कहीं मीटिंग करता है, उसके पास देश का प्रधानमंत्री, लोग उसको देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या देकर जा रहा है। ERCP पे वो बोल नहीं रहे हैं, जो एक बड़ा मुद्दा है हमारे 13-14 जिलों का, जहाँ पर पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है, वहाँ पर वो कुछ नहीं बोल के गए। युवाओं के रोजगार की वो बात नहीं करके गए। उन्होंने कोई विजन नहीं रखा कि 5 साल अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये करवाएंगे। तो कोई मुद्दे नहीं है, फालतू के मुद्दे लेके आ रहे हैं। लाल डायरी कोई मुद्दा नहीं है। आप देख लो, लोगों से पूछो, कुछ नहीं है। महिलाओं के जो उत्पीड़न का या महिलाओं के लिए जो है, वो एक है मुद्दा, हम लोग मानते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। सही बात है। इंसान जो को एक सामाजिक प्राणी हुआ है और समाज के अंदर अफा रहा, तो समाज की भी करने की जिम्मेदारी रह जाए। एक सवाल थोड़ा सा मैं और ले लूँ कि जो मंडावा के अंदर आप बात करें तो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वो है, तो तन के लगे कि बी को जो फायदे है वो करेंगे कांग्रेस ने और थाने ज़्यादा मिलेगी। मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है और हमेशा वो कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस भी उनका पूरा ध्यान रखती है। विशेषकर मंडावा के अंदर मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि मैं उनके जो काम है उनमें कोई कमी नहीं आए, क्योंकि वो अपने आप को पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड ना समझें। तो उनके जितने भी काम होते हैं उनको लेते हैं हम लोग प्रायोरिटी के ऊपर, काम भी करवाते हैं। माइनॉरिटी का नहीं, आप देख लो इस बार तो चाहे कोई भी समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो हमारा SC ST का समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत, तो सबके मन में राजस्थान सरकार जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई हैं, गरीब तबके को, मिडिल क्लास को जो राहत पहुंचाने का काम कर रही है, मानस सबका बदला हुआ है और उन्होंने मन में ठान रखी है कि हमें कांग्रेस को जिताना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। राजस्थान में कांग्रेस की कितनी सीट, कितनी सीट राजस्थान में कांग्रेस की? भारी बहुमत से आएगी सीट। आप 100 गिन लो, 100 तो नहीं बोलूँगी मैं, आप 100 से ऊपर शुरू हो, 125, 130, वो तो लोगों ने मानस बना लिया है। 3 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें आनी है बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन राजस्थान से अगर कांग्रेस जीते तो? मुख्यमंत्री हमारे जो आला कमान है वो निर्णय करेंगे, पार्टी के लोग निर्णय करेंगे। मेरी पसंद कांग्रेस है, मेरी पसंद आला कमान है। बिल्कुल। तो जी साहब बात करें कि प्रखर वक्ता रिटाज जी ही तो भी साहब से आपका सवाल का बड़ा जवाब दिए तान के लागे कि एक बार थे भी मंडावा विधानसभा क्षेत्र से हो के लागे कि और कोई सवाल बाकी रखा के जगह अपन रिटाजी से जानना चाहें, अपन नेक्स्ट 12 दिन से मिलांगा और सभी सवाल जरूर पूछांगा। और क्या लागे कि बार जो को जी साहब से बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और सीट जगह मतलब की गिनती 100 ऊपर शुरू होगी। ये पर थारो के मानना है थे मान के वीडियो से जरूर बताओगा, वीडियो शेयर कर देना है और खबर में अपडेट रहने के लिए जुटा रहो जल को झुंझुनों के साथ।